आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आशा है आप स्वस्थ और सानंद हो गए और अच्छी बातों को सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, रुचि ले रहे होंगे। आपको अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए पुस्तक से आध्यात्मिक साधना का परम लक्ष्य लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को पढ़कर आपको सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। हमारी आध्यात्मिक साधना का चरम लक्ष्य क्या है? यह उपनिषद के निम्न वाक्य से स्पष्ट होता है। ते 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 सर्वगम सर्वतः प्राप्त धारा युक्तात्मानं सर्वमेवा विशन्ति। धीरगण सर्वव्यापी को सकल दिशाओं से प्राप्त कर युक्तात्मा होकर सर्वत्र ही प्रवेश करते हैं। धीरगण सर्व में प्रवेश करना, युक्तात्मा होना, उस विश्वात्मा की अनुभूति प्राप्त करना ही हमारी साधना का लक्ष्य है। आत्मा द्वारा विश्वात्मा में प्रवेश करना ही आध्यात्मिक साधना की कसौटी है। साधारण स्थिति में अथवा प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य एक सीमित आवरण से आवृत होकर पृथ्वी पर विचरण करता है। जिस प्रकार अंडे में स्थित पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर जन्म लेता है किंतु अंडे के आवरण में लिप्त हुआ जीवन लाभ भी प्राप्त नहीं करता, ठीक उसी प्रकार साधारण स्थिति में मनुष्य एक अस्फुट चेतना के अंडे में आवृत होता है। उस समय वह अपनी उस क्षुद्र इकाई को नहीं देख पाता जहां संकीर्णता होती है, खंडता होती है, विभिन्नता होती है। साथियों, जिस प्रकार जन्मांध व्यक्ति विस्तृत संसार की जानकारी नहीं पाता, वह सोचता है शायद विश्व में और कुछ भी नहीं है, सर्वत्र अंधकार ही है। किंतु यदि उसकी आंख ठीक हो जाए अथवा विशेष उपकरणों के उपयोग से उसे दिखाई देने लगे तो विस्तृत विश्व की झांकी, संसार के क्रियाकलापों को वह देख सकता है। विश्व भुवन के वैचित्र की जिसकी उसे अंधेपन की अवस्था में जरा भी जानकारी न थी, उसे देखकर वह सोचने लगता है कि मैं इतने दिन तो इसी प्रकार कुछ नहीं समझते हुए घूमता रहा, आज मुझे इस संसार का दर्शन हुआ है। ठीक उसी प्रकार आत्म दृष्टि प्राप्त कर लेने पर होता है। साथियों, मनुष्य अपने आवरण में अस्फुट चेतना के अंडे में खंडता, अनेकता के रंगीन चश्मे के पर्दे से जब अपने आप को निरावृत कर आत्मा द्वारा विश्वात्मा में प्रवेश कर लेता है, तब वह अपने विराट एवं सर्वव्यापी स्वरूप को सकल दिशाओं में प्राप्त कर युक्तात्मा बन जाता है, सर्वत्र गमन करने की क्षमता प्राप्त करता है, परमात्मा की परम सत्ता में प्रविष्ट होकर आध्यात्मिक साधना का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है। आत्मा विश्वात्मा से मिलकर ही अनेकों जन्मों की यात्रा पूरी करती है। यही मोक्ष, जीवन मुक्ति, प्रभु दर्शन, आत्म साक्षात्कार का वास्तविक स्वरूप है। जीव चैतन्य और विश्व चैतन्य की एकता, एक रास्ता प्राप्त कर लेना अध्यात्म जीवन की कसौटी है।
वह विश्व चैतन्य विश्वात्मा क्या है, इस पर उसकी अनुभूति प्राप्त करने वाले उपनिषदकार कहते हैं, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक स्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। वृक्ष की भांति आकाश में स्तब्ध हुए विराज रहे हैं। वृक्ष की भांति आकाश में स्तब्ध हुए विराज रहे हैं, वही एक उस पुरुष में, उस पर पूर्ण में वह समस्त ही पूर्ण है। यथा सौम्यम वयांसी वासो वृक्ष संप्रतिष्ठन्ते एव वै तत्सर्व पर आत्मानि संप्रतिष्ठते। हे सौम्य, जिस प्रकार वास वृक्ष में पक्षी आकर स्थित होते हैं, निवास करते हैं, वैसे ही यह जो कुछ है समस्त तत्व परमात्मा में प्रतिष्ठित रहता है। परमात्मा की विराट सत्ता ही सर्वत्र व्याप्त है। वह सारा दृश्य जगत उसी में स्थित है। जब आत्मा उस विश्वात्मा की अनुभूति प्राप्त कर उसी में लीन हो जाती है, तब जीव चैतन्य और विश्व चैतन्य में एकाकार स्थापित हो जाता है। तभी अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है। उस प्राप्ति में ही जीवन का सौंदर्य है, शांति है, मंगल है, अमृत है। उस विश्वात्मा का जो सर्वत्र ही व्याप्त है, अनुभूति प्राप्त कर मनुष्य निर्भय होकर विचरण करता है, सर्वत्र उसी के दर्शन करता है, तब उसे दूसरा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। हम जीवन को तथा विश्वात्मा के विराट स्वरूप को खंड खंड करके देखते हैं। हम आत्म दृष्टि से न देखकर स्थूल से देखते हैं और खंडता विभिन्नता को प्रधानता देते हैं। मनुष्य को हम आत्मा द्वारा न देखकर इंद्रियों द्वारा, युक्तियों द्वारा, स्वार्थ, संस्कार और संसार द्वारा देखते हैं। अमुक वकील है, डॉक्टर है, संत है, दुष्ट है, नीच है, दयालु है, कुरूप है, सुंदर है आदि निर्णय दे हम मनुष्य को विशेष प्रयोजन युक्त अथवा विशेष श्रेणी युक्त के आकार में देखते हैं। यहां हमारी परिचय शक्ति रुक जाती है। इस संकीर्ण आवरण के कारण हम आगे प्रविष्ट नहीं होते। इस खंडता विभिन्नता में ही हम अपने को रक्षित समझते हैं। हमारे विषय प्रबल हो उठते हैं। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा हमें तरह तरह से नाच नचाते हैं। हम दिन रात ईंट, काठ, लोहा, सोना इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। द्रव्य सामग्री संग्रह करने का अंत ही नहीं होता। जीवन के शेष दिन परस्पर की छीना झपटी, मार काट, अपने प्रतिवेशियों के साथ निरंतर प्रतियोगिता में बीतते हैं। इस खंडता में दुख, अशांति, क्लेश, उद्वेग, नाटकीय यातनाओं का भारी बोझा लादे हुए जीवन पथ पर चलना पड़ता है। इनका तब तक अंत नहीं होता जब तक हमारी दृष्टि इन नानात्व से हटकर सर्वात्मा की ओर नहीं लगती। कहा भी गया है मृत्यु च मृत्यु मापनोति या इह नानेव पश्यति। जो उसे नाना करके खंड खंड करके देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। एनाहम नामृताश्याम किमहिं तेन कुर्याम। अध्यात्म पथिक कहता है, जिसके द्वारा मुझे अमृत की प्राप्ति न हो, उसे लेकर मैं क्या करूंगा।
जो बटा है, विभिन्न है, विच्छिन्न है, खंड खंड है, वही मृत्यु के द्वारा आक्रांत है। अतः इसका त्याग आवश्यक है और उस विश्वात्मा की अनुभूति, उस परम पुरुष, परम सत्ता जिससे परिपूर्ण वह समस्त ही पूर्ण है, उसे वर्ण करना आत्मा का, जीव चैतन्य का प्रधान धर्म है। यही परम गति है। ऐसास्य परमा गति, ऐसास्य परमा संपदा, ऐसा ऐसोस्य परमो लोकः, ऐसोस्य परमानंद। वह परमात्मा ही जीवों की परम गति है, परम संपद है। वही जीवों का परम लोक एवं परम आनंद है। ऐस सर्वेश्वर ऐश भूतादि पतिरेश भूतपाल ऐस सेतु विधरणा ऐशाम लोका नाम सम्मेदाय। वह परमात्मा ही सबका ईश्वर है, समस्त जीवों का अधिपति है और समस्त जीवों का पालन करता है। वह विश्वात्मा ही सेतु स्वरूप होकर समस्त लोक को धारण करके ध्वंस से उसकी रक्षा करता है। साथियों, अध्यात्म साधना मानव जीवन का परम लक्ष्य अपने दृष्टिकोण को खंड खंडता, विभिन्नता, संकीर्णता से हटाकर सर्वत्व उस विश्वात्मा परमात्मा की विराट सत्ता का दर्शन और उसकी अनुभूति प्राप्त करना मनुष्य के लिए यही सत्य और सनातन राजमार्ग है। जब जाति, गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार आदि समाप्त हो जाते हैं, मानव मात्र में आत्म दृष्टि से देखने पर सर्वत्र उस विश्वात्मा की प्रतिष्ठापना के दर्शन होते हैं। इतना ही नहीं, प्राणी मात्र को वृक्ष, वनस्पतियां, जड़ चैतन्य से उसी परम शक्ति का क्रियाकलाप दिखाई देता है और तभी अनिवर्चनीय आनंद की प्राप्त होती है। जिस क्षण उस विश्वात्मा की अनुभूति प्राप्त होगी, उसी क्षण समस्त पाप ताप अभ्यास जनित संस्कार आचरणों का अंत हो जाएगा और अमृत यद विभाति, अर्थात अमृत रूप में जो सब में प्रकाशित है, उसी अमृत में आत्मा का प्रवेश होगा। फिर सर्वत्र आनंद रूपी अमृत के ही दर्शन होंगे। हमारी आत्मा में भूमा स्थित तत्व का दिव्य प्रकाश मुखरित हो उठेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको अगले क्रम में अध्यात्म लक्ष्य की सर्वांग पूर्णता पढ़कर सुनाएंगे।